आज के इस सेशन में हम सीखने जा रहे हैं भारत का भूगोल। इसमें भारत की भौतिकी से संबंधित प्रश्न होंगे, आर्थिक एवं सामाजिक से संबंधित प्रश्न होंगे। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे हम भारत की स्थिति और सीमाएं क्या हैं। तो भारत एशिया महाद्वीप का एक देश है। क्या है? एशिया महाद्वीप का एक देश है जो एशिया के दक्षिण भाग हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 और समुद्रों से घिरा हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है कि भारत जो देश है एशिया महाद्वीप का एक देश है और जो एशिया के दक्षिण भाग में हिंद महासागर के शीर्ष पर 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, अगर इस प्रकार हम एशिया का यहाँ मैप देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, दक्षिणी भाग में है, एशिया के दक्षिण भाग में क्या है, भारत है और यहाँ से हिंद महासागर के शीर्ष पे ये घिरा हुआ है। तीनों ओर से हिंद महासागर ने इसको घेर रखा है। जो हमारे देश भारत की स्थिति है तो क्या है, भारत पूरी तरह किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिण गोलार्ध। तो इस प्रकार से भारत की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे और चलते चलते देखते हैं कि भारत का अक्षांश जो विस्तार है वो कितना है। तो भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, इसी प्रकार से भारत का जो देशांतरीय विस्तार है तो 68 डिग्री 7 से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 है। कितना है? 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक है। भारत का क्षेत्रफल है जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जिस प्रकार से भारत का मैप है, इसका जो क्षेत्र है कितना है, पूरे का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां स्थान का देश है। कितना? 7वें नंबर का देश है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है विश्व में? तो 7वां स्थान है। यह रूस के क्षेत्रफल का कितना है, 1/5 पर भाग। संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षेत्रफल का यह 1/3 पर भाग और ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्रफल का 2/5% भाग पर है। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आता है चीन के बाद। किसके बाद आता है? चीन के बाद भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर आता है। विश्व का 2.4% भूमि भारत के पास है। जो विश्व की क्या है, केवल 2.4% भाग भारत के पास है और जबकि विश्व की यहाँ पर कितनी 17.5% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। ठीक है, भारत के उत्तर में नेपाल है, भूटान है और चीन है। उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो नेपाल, भूटान व चीन है। दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। क्या है? दक्षिण में श्रीलंका एवं हिंद महासागर है। ठीक है, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार, बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में पाकिस्तान एवं अरब सागर है। ठीक है, इस प्रकार से पाकिस्तान एवं अरब सागर है। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जो रेखा है समुद्री, वो कौन सी है? मन्नार की खाड़ी, जिसको मन्नार की खाड़ी एवं पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है, भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़िया और पाक जलडमरू मध्य है। ठीक है, इसी प्रकार प्रायद्वीप जो हमारा भारत है उसका दक्षिणतम जो बिंदु है कौन सा है? कन्याकुमारी है। कौन सा है? कन्याकुमारी है। भारत का सुदूर जो दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है, जिसको ग्रेट निकोबार के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट निकोबार के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर में भारत के जो उत्तरी जो हिस्सा है
उसमें जो अंतिम जो भारत का बिंदु है तो कौन सा है? इंदिरा कॉल है। कौन सा है? इंदिरा कॉल है। देश की चतुर्दिक सीमा पर भी कुछ बिंदु हैं जो भारत की सीमाओं पे स्थित हैं। तो दक्षिण में कौन सा बिंदु हमारे पास है? तो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, जिसको क्या कहा जाता है? ग्रेट निकोबार द्वीप कहा जाता है। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। पश्चिम में जो बिंदु है उसका नाम राजहर किक है और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात के पास पड़ता है। ठीक है। इसी प्रकार से पूर्वी जो बिंदु है कौन है? वालुंग, और ये कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। मुख्य भूमि की मुख्य जो सीमा है वो कौन सी है? कन्याकुमारी है, जो कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। इसी प्रकार से स्थलीय सीमाओं पर स्थित भारतीय कुछ राज्य हैं, उनको हम इसी प्रकार देश सीमा पर भारतीय राज्य कौन कौन से हैं और देश कौन कौन से राज्य भारत के विदेशों को या पड़ोसी देशों को स्पर्श करते हैं। तो पाकिस्तान को स्पर्श करने वाले 4 राज्य हैं, जिसमें गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर है। ठीक है। ये 4 राज्य पाकिस्तान को स्पर्श करते हैं। दूसरा है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान को कौन सा राज्य स्पर्श करता है? जम्मू कश्मीर राज्य स्पर्श करता है। इसी प्रकार से चीन को भारत के 5 राज्य स्पर्श करते हैं। जम्मू कश्मीर, अब जम्मू और कश्मीर हो गया है, अलग अलग राज्य बन चुके हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसी प्रकार से नेपाल भी भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, भूटान। ठीक है, सिक्किम इनको स्पर्श करता है। इसी प्रकार से भूटान भी भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करता है? तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। ये 5 राज्य जो हैं, ये 4 राज्य जो हैं, ये कहाँ पे लगते हैं? भूटान की सीमा पे लगते हैं। इसी प्रकार से बांग्लादेश की जो भारत के साथ सीमा बनती है, किन किन राज्यों पे बनती है? तो पश्चिम बंगाल के साथ बनती है, असम के साथ बनती है, मेघालय के साथ, त्रिपुरा के साथ और मिजोरम के साथ। इसी प्रकार से म्यांमार के साथ भी 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यही हैं स्थलीय सीमा। ठीक है, ये जो पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाएं हैं। ठीक है। इसी प्रकार भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं और उनके मध्य सीमा का विस्तार किस प्रकार से है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो सीमा का विस्तार है वो कितना है? 4096 किलोमीटर है। ठीक है। इसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कितना है? तो 3439 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है? 3439 किलोमीटर। इसी प्रकार इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और भारत और नेपाल की जो सीमा है तो कितनी है? 3310। कितनी है? 3310 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार जो सीमा बनाता है, कितना बनाता है? 1761 किलोमीटर। इसी प्रकार से अगला जो है भारत और भूटान के मध्य कितनी सीमा है? 1643 किलोमीटर। भारत और भूटान की सीमा कितनी है? 587 किलोमीटर। ठीक है। कुछ मुख्य बिंदु हैं और ये मुख्य बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। तो कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। कहाँ से? कर्क रेखा जो है तो भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। ठीक है। इस प्रकार से ये भारत है और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। कितने?
भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। सबसे पहले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा है दक्षिण प्रायद्वीप का पठार। चौथा है समुद्र तटीय मैदान। पांचवा है थार का मरुस्थल, ठीक है। भारत का जो मानक समय है जो वो इलाहाबाद के पास नैनी सैनी से लिया जाता है। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी स्थान से लिया जाता है, जिसका देशांतर कितना है? 82 डिग्री 30 पूर्वीय। कितना इसका देशांतर भारत के मानक समय का? तो 82 डिग्री 30, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो 82 डिग्री 30 पूर्वी है, ठीक है। वर्तमान में मिर्जापुर में यह ग्रीनविच के समय GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कितना? 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। इसी प्रकार भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? 3214 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की जो लंबाई है, यदि हम भारत का मैप देख पाते हैं तो भारत से लंबाई कितनी है? भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है। इस प्रकार से ये होगा उत्तर से दक्षिण, तो यहाँ कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम जो इसकी लंबाई है इस प्रकार, तो ये कितनी है? 2933 किलोमीटर है, ठीक है। भारत की समुद्री सीमा 7516 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 7516 किलोमीटर लंबी, ठीक है। जबकि स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 है। जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। जो तटरेखाएं हैं उनकी जो लंबाई है कितनी है? 6100 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान, जो कहाँ है? भारत के पश्चिम में स्थित है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसी प्रकार से शीर्ष 5 क्षेत्रफल वाले जो राज्य हैं, शीर्ष पे जो 5 क्षेत्रफल वाले राज्य हैं वो कितने वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, ठीक है। सबसे पहला है राजस्थान, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 34,22,239 किलोमीटर। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल है 30,82,45 किलोमीटर, ठीक है। इस प्रकार से महाराष्ट्र है 30,77,013 किलोमीटर। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश है तो इसका है 27,50,69 किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का है 24,928 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार से शीर्ष पर जो भारत के 5 क्षेत्रफल वाले राज्य हैं उनका क्षेत्रफल। इसी प्रकार शीर्ष 5 भौगोलिक क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं जिनका सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, तो सबसे ज़्यादा है कच्छ, जो है कहाँ पे? गुजरात का है 4,562 किलोमीटर कच्छ का क्षेत्रफल। इसी प्रकार से लेह का 45,110, जैसलमेर का 38,428, बाड़मेर का 28,287 और बीकानेर जिले का 27,284 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जनसंख्या के दृष्टि से सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य? सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है। एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। इसी प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली है। कौन सा है? दिल्ली। जनसंख्या की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य है। अब तो इसमें तेलंगाना अलग हो है, लेकिन मध्य प्रदेश जो है भारत का क्या है? सबसे बड़ा पठारी राज्य है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा मरुस्थलीय राज्य है।
सबसे बड़ा मरुस्थलीय जो राज्य है वो भारत का कौन सा है? राजस्थान है। मध्य प्रदेश में वन जंगल सबसे अधिक पाए जाते हैं और सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 248 है। बंगाल की खाड़ी में 223 तथा अरब सागर में कितने हैं? 25 द्वीप हैं। भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो भारत के सबसे दक्षिण छोर का नाम इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और ये कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का जो दक्षिणी छोर है उसका जो सबसे छोर का बिंदु है, क्या उसका नाम? इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार के समीप स्थित है। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कौन सा है? जम्मू कश्मीर में है। जिस जम्मू कश्मीर में स्थित है जो कौन सा है? इंदिरा कौल है। कौन सा है? इंदिरा कौल। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ठीक, इसी प्रकार इस सेशन को जब हम आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे तो पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से भारत के दो घाट हैं, इसको पूर्वी घाट कहा जाता है, इसको पश्चिम घाट कहा जाता है। तो पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, इसको कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। और पश्चिम घाट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, इस वाले तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। भारत के जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, भारत के जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है वो हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं झगू, राम, छप और मित्र। झगुराम, छप, मित्र, इसकी सहायता से भी हम इन राज्यों को पहचान सकते हैं। ये ट्रिक है। ठीक है, भारत मानक समय जो है 82 डिग्री 30 उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। जो भारत की जो मानक समय जो रेखा है वो कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से। ठीक है, इन जगहों से होकर ये गुजरती है। कौन सी रेखा? भारत की मानक जो समय रेखा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला जो इस प्रकार से हम यो भारत का मैप भी देख लेते हैं। तो भारत के पश्चिम में जो जिले हैं, ठीक है, भारत का मैप भी देख लेते हैं। तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में जो चीन, तिब्बत, नेपाल, ठीक है, इसी प्रकार से म्यांमार भारत के पूर्व में और ठीक है, ये सारे जो म्यांमार है, बांग्लादेश है, ठीक है, म्यांमार है और बांग्लादेश, म्यांमार भारत के पूर्व में। तो यहाँ है अरब सागर, ठीक है, यह है बंगाल की खाड़ी, पूर्वी भाग को जो कोरोमंडल तट और मालाबार तट इस प्रकार से यहाँ पे स्थित हैं। ठीक है, भारत के दक्षिण में जो राज्य है जिसको श्रीलंका कहा जाता है, तो यहाँ पे है। ठीक है, राज्य संसार की दृष्टि से श्रीलंका एक राज्य है और भारत की दृष्टि से देखें तो ये क्या है? एक देश है। तो भारत के दक्षिण में क्या है? श्रीलंका है। ठीक है, भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जो राज्य यहाँ पर गुजरात है और सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला है वो कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। ये हमने अभी पीछे पढ़ा था। इसी प्रकार से भारत के किन किन राज्यों से होकर जो कर्क रेखा गुजरती है, तो ये है कर्क रेखा जो गुजरती है। ठीक है, तो कौन सा है? झारखंड है, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ठीक है, मिजोरम। झगुराम, छप, मित्र, ठीक, इस प्रकार से ये गुजरती है। यहाँ पे हमारा लक्षद्वीप है। ठीक, ये सारी बातें हमने पीछे अभी पढ़ ली हैं। भारत का जो सबसे छोटा राज्य है ये भी पढ़ा था हमने क्षेत्रफल में, तो वो कौन है? गोवा है। यहाँ पर गोवा है और ये क्या है? भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। ठीक,
ठीक है मेरे दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक राज्यों से जो छूता है, तो किन किन राज्यों को छूता है? 8 राज्यों को छूता है उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश की जो सीमा रेखा है वो 8 राज्यों तक फैली हुई है। तो कौन कौन से? सबसे पहले है उत्तराखंड, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है हरियाणा, उसके बाद है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड और बिहार। इन 8 राज्यों को उत्तर प्रदेश की सीमा छूती है। ठीक, इसी प्रकार आगे जाएंगे। भारत में सर्वाधिक नगरों वाला जो राज्य है कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। जबकि सबसे कम नगर किस राज्य में है? मेघालय राज्य में क्या है? सबसे कम नगर है। भारत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? महाराष्ट्र। सबसे अधिक जो जनसंख्या है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। जबकि सबसे कम नगरीय जनसंख्या जो है सिक्किम में है। ठीक, भारत में कार्यशील व्यक्तियों की जनसंख्या 4.02 करोड़ है। भारत में सड़क मार्ग की कुल लंबाई 18,43,420 किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार है। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। बनारस से कन्याकुमारी तक जो जाता है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2369 किलोमीटर है। भारत में रेल मार्ग की कुल लंबाई 64,140 किलोमीटर है 2011 की जनगणना के अनुसार। तिरुवनंतपुरम एवं कोचीन केरल नगरों में मानसून की सर्वप्रथम वर्षा होती है। कहाँ पे होती है? तिरुवनंतपुरम, कोचीन और केरल के जो नगर हैं वहाँ पर मानसूनी वर्षा क्या है? सबसे पहले होती है। इसी प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण डिग्री चैनल हैं जो हमारे कहाँ पर हैं? जलडमरूमाज श्रीलंका के समीप हैं। तो इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ पे है? कौन से चैनल पे है? ग्रेट चैनल है। ठीक है, इसी लघु अंडमान है 10 डिग्री चैनल पे। ठीक है, मिनिकॉय कहाँ पे है? 9 डिग्री चैनल में। और मिनिकॉय कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है। मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल पे हैं। और भारत और जो श्रीलंका है वो मन्नार की खाड़ी में है। और पाक की खाड़ी को पाक स्टेट चैनल के नाम से जाना। तो इस प्रकार ये पाक स्टेट चैनल खाड़ी हमने देख लिया। इंदिरा पॉइंट ग्रेट चैनल जिसको कहा जाता है। बाकी लघु अंडमान भी देख लिया। 10 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप में स्थित है। और 9 डिग्री चैनल पे है। मालदीव मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल में है। और भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को पाक स्टेट आदि कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। अगले कल के सेशन में जो हम पढ़ेंगे वहाँ पर पढ़ेंगे हम हिमालय पर्वत के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।